सो मैम बेसिकली आईपी का अपना ही अलग एक तरीका है। मतलब हुँ, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी का कोई भी आप पेपर ले लो, तो हुँ, उनका अलग वे में एक करा, क्योंकि मुझे बीएड का प्रिपरेशन करना ही था, क्योंकि आई हुँ, वाज हुँ, अवेयर। हुँ, हुँ, तो मैंने वहां से फिर देखा एंड आई गॉट एनरोल्ड हुँ, हुँ, यहाँ दिल्ली बाइट्स के बैच में। हुँ, एंड हुँ, वहां से मैंने बहुत चीजें, जैसे कि सीटेट क्या होता है, हुँ, या फिर कोई एक गाइडेंस के तौर पे लेते हो। अगर कोई जैसे आपको गाइड कर रहा है, हुँ, वो आपको बहुत अच्छे से उसने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो हुँ। आप उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। आप Hello, Pooja. So first of all, many congratulations for securing a थैंक यू। such good rank 542 in IP BEd. तो जब हम IP BEd की बात करते हैं ना पूजा, तो IP conducts its own examination और I would say its own entrance examination जिसे हम कहते हैं common entrance test और जो कि थोड़ा डिफरेंट भी होता है अदर बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो इट्स नॉट लाइक अ सेम पेपर जो आप किसी और बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हो और सेम आईपी में हो रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आईपी हैज सम सेट ऑफ सिलेबस, उसका कुछ अलग टॉपिक्स होते हैं जिसे आपको प्रिपेयर करना होता है। यस तो मैम। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम हियर कि आईपी बीएड का सिलेबस कैसा था, टॉपिक कैसे थे, पेपर स्ट्रक्चर कैसा था, और इसी क्वेश्चन को आप कंटिन्यू करोगे एंड यू विल कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि आपने प्रिपरेशन अपनी शुरू कैसे करी इन सारे पेपर स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है पूजा, ओके ओवर टू यू। सो मैम बेसिकली आईपी का अपना ही अलग एक तरीका है। मतलब हम्म, जैसे कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयूटी का कोई भी आप पेपर ले लो, तो हम्म, उनका अलग वे में एक पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न। तो हम्म, उसमें थ्री पार्ट्स आ जाते हैं। एक टीचिंग हम्म, एप्टीट्यूड आता है, एक जनरल अवेयरनेस, उसमें आपका थोड़ा बहुत सब्जेक्ट नॉलेज में आ जाएगा, बीट हम्म, एसएसटी या ऐसे वे में। एंड देन उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछते हैं। हम्म, तो ये जो आईपी का, लाइक आप जब प्रिपेयर करोगे, तो उसमें हम्म, ये तीनों आपको बहुत मेक श्योर करना पड़ेगा। जैसे कि सिलेबस गो थ्रू करके, जो कि मैंने किया था, कि मैंने पहले सिलेबस गो थ्रू किया एंड देन फिर उसके बाद मैंने इसको देखा कि पीवाई क्यूज में किस तरीके से पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। एंड हम्म, देन उसके बाद मैंने मॉक्स वगैरह लगाया, मैंने वर्कशीट्स देखा। तो उसके साथ साथ मैंने टॉपिक्स मतलब कवर करना शुरू कर दिया। एंड हम्म, ऑल्सो आई सॉ फ्यू वीडियोज इन यूट्यूब, दिल्ली बाइट्स का भी मतलब मैंने बहुत लाइक ऐसे देखा था। तो उसमें से आई गॉट टू नो कि कुछ बुक्स भी है जिसमें आप मतलब उसको यूज कर सकते हो, जैसे कि आर एस अग्रवाल का रीजनिंग के लिए। हम्म, क्योंकि रीजनिंग मेरा वीक था बहुत ज्यादा, तो मैंने आर हम्म, एस अग्रवाल से मैंने रीजनिंग का किया। एंड देन लूसेंट की बुक जो आती है, वो भी उसमें हम्म, आ जाएगा। तो हम्म। सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको ये सारा कुछ मैंने देखा एंड देन उसके बाद इसको एनालाइज करा एंड देन या आई डिड जस्ट। ओके, सो बेसिकली पूजा यहाँ पे आप थोड़ा सा मुझे ना इलैबोरेट करो कि हाउ डिड यू स्टार्ट योर ओन प्रिपरेशन। टीचर बनने की जो तैयारी है या बीएड परस्यू करने की जो तैयारी है, ये आपने कैसे शुरू करी। ठीक है, ओवर टू एक्चुअली यू। मैम व्हेन आई वाज लाइक इन माय कॉलेज, तो उसके हम्म, बाद ही लाइक मुझे टीचिंग फील्ड में ही जाना था इनिशियली। ओके, तो हम्म, आफ्टर कंप्लीटिंग माय कॉलेज, तो मैंने लाइक ऐसे ऑनलाइन मैंने देखना शुरू करा, क्योंकि मुझे बीएड का प्रिपरेशन करना ही था, क्योंकि आई वाज हम्म, अवेयर। हम्म, तो मैंने वहां से फिर देखा एंड आई गॉट एनरोल्ड हम्म, यहाँ दिल्ली बाइट्स के बैच में। एंड हम्म, वहां से मैंने बहुत चीजें, जैसे कि सीटेट क्या होता है, या हम्म, फिर ऐसे भी एग्जाम्स होते हैं, दूसरे कॉलेजेस दूसरी यूनिवर्सिटीज भी एग्जाम वो करती है, यहाँ से मेरा पाथ शुरू हुआ। हम्म, एक्चुअली मुझे सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का और सीयूटी का ही पता था, बट हम्म, इतना एलाबरेटली आई डिडंट न्यू। तो वहां से मेरा पूरा जर्नी शुरू हुआ एंड मैं वेबिनार्स एंड सेशंस बहुत सारे मैंने मीट, मतलब जो भी मैंने था, तो मैंने सब कुछ मैंने किया, और आई गॉट टू नो अबाउट वेरियस थिंग्स। सो इसी से ही ओके, मतलब अभी भी चल ही रहा है। ओके चल ही रहा है। सो ओके, इट्स क्वाइट गुड। तो सिंस यू आर सेलेक्टेड, ठीक है, नाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर बीएड जर्नी। प्रिपरेशन मोड थोड़ा सा बैक सीट ले लेगा, आप थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करोगे, बट व्हेन वी कम टू दिस पॉइंट ना, जब हम एक्सप्लोरेशन मोड में आते हैं, तो हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी चलते हैं, बहुत सारे हमारे पेन पॉइंट चलते हैं। क्योंकि व्हेन वी आर
वी आर ऑन आवर ओन कोर्टयार्ड, जब हम खुद के कोर्टयार्ड में होते हैं, जब हम खुद प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आउट ऑफ द नोवेयर, मतलब कभी हमारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, कभी हमारा खुद का मूड स्विंग हो जाएगा, कभी हम खुद डिप्रेशन मोड में चले जाएंगे, कभी अचानक से हमारे घर में शादियां हो जाएंगी, कभी अचानक से हमारे घर में एनिवर्सरी सेलिब्रेट होंगी, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, उसी टाइम पे दोस्तों को हमें बाहर ले जाना होता है, आई डोंट नो व्हाई। ये सारी चीजें ना अचानक उसी टाइम पे लाइन अप होती है। इज दिस अ प्लान ऑफ यूनिवर्स और इज दिस अ आयरनी, आई डोंट नो, बट ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आते हैं। और यहाँ पे ना कहीं इश्यूज होता है कि हम बाउंस बैक कैसे करें, हाउ शुड वी फाइट इन आवर ओन कोर्टयार्ड, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, वो सारे के सारे अपने ही होते हैं। आप किसको नो बोलोगे? आर यू गोइंग टू से नो टू योर ब्रदर जिसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, और यू आर सेइंग यू आर गोइंग टू डिनाई योर फ्रेंड्स जो शायद आपको लगता है यार बचपन के दोस्त हैं। तो आपने कैसे इन सारे नेगेटिव पॉइंट्स को ना लाइक अपने बाउंस बैक करने में हेल्प करा कि नहीं नहीं ठीक है ये सारी चीजें हैं, बट स्टिल कभी पीवाईक्यूज में नंबर नहीं आएंगे, कभी मॉक्स में नंबर नहीं आएंगे, कभी यस। क्लासेस चल रही है, क्लासेस में हमें टीचर्स ने कुछ कह दिया, हमारा मूड खराब हो जाएगा। तो हाउ डिड यू मैनेज इट ऑल? ओवर टू यू पूजा। मैम बेसिकली ये मैंने बहुत ज़्यादा मैंने फेस किया है, क्योंकि हम्म जब आप मॉक्स लगाते हो, जब ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं वहाँ पे, यू नो कि आगे एग्जाम्स आ रहा है, बट द सर्कमस्टांसेस लाइक दैट कि आप वहाँ पे मतलब आपको पढ़ना भी है, लेकिन आपको जो भी आपका पर्सनल लाइफ में इश्यूज है या कोई भी आपका रिलेशनशिप है, हम्म तो आपको ये सब मैनेज करना पड़ता है। एंड along विथ लाइक ये पूरा पेपर का जो आप लाइक प्रिपेयर कर रहे हो। सो हम्म मैम उसमें जब भी मैं मॉक्स लगाती थी या कुछ भी, तो मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता था कभी कभी कि मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर हम्म वाई। हम्म तो मैम इसमें ये चीज है कि आप, मैंने ये अपने आप को बहुत ज्यादा मैंने वो किया कि बी एट उसमें इशू हो रहा है मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन करते रहो, हम्म क्योंकि इफ यू आर नॉट गोना डू दैट, तो आगे जाके ऐसा टाइम आएगा कि आप रिग्रेट करोगे, एंड टाइम किसी के लिए बैठा नहीं हुआ होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी को एक गाइडेंस के तौर पे लेते हो, अगर कोई जैसे आपको गाइड कर रहा है, हम्म वो आपको बहुत अच्छी से उसने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, तो आप हम्म उनसे भी गाइडेंस ले सकते हो। आप खुद को भी, खुद के लिए आपको तब रहना पड़ेगा प्रेजेंट, क्योंकि हम्म ये आपके करियर का सवाल है। आप अपने लाइफ को किस वे में देखोगे आगे जाके 10 साल 5 साल बाद। तो ये सारी चीजें बिल्कुल मैंने अपने अंदर किया। जब भी मुझे बहुत डिमोटिवेशन होता था, तो मैं अपने आप को ऐसे ही बोलती थी कि ठीक है, होने दो, फिर भी देख लेंगे। सो दिस इज लाइक व्हाट आई डिड। ओके ग्रेट। सो पूजा, नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका तरीका था कि आपने बाउंस बैक कैसे करा, बट आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी इवेंट के लिए प्रिपेयर करो, देयर इज अ सर्टेन टाइम जो आपको इन्वॉल्व करना ही होगा। उस पर्टिकुलर टाइम में आपको खुद को इन्वॉल्व करना ही होएगा, तभी जाके आप उस पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम में आप वो रिजल्ट निकाल पाओगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। करेक्ट? तो टेल मी पूजा कि हाउ मच टाइम यू हैव टेकन इट, क्योंकि इन सारे नेगेटिव पॉइंट को भी ध्यान में रखते हुए, एंड देन जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन शुरू करी, जो भी स्ट्रगल्स आपके आए, तो हाउ मच टाइम यू हैव टेकन इट, और एक आम बच्चों की भाषा में भी अगर आप कहो कि एक आइडियल टाइम कितना लगेगा, अगर कोई एकदम आम बच्चा आ रहा है जैसे बीएड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसे कितना समय लगेगा बीएड के लिए प्रिपेयर करने में, एक अच्छी रैंक, एक अच्छी कॉलेज हासिल करने में? ओवर टू यू पूजा। मैम इट डिपेंड्स। जैसे कि अगर आप जैसे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कि ग्रेजुएशन के साथ साथ हम्म बीएड के प्रिपरेशन करते रहते हैं, ग्रेजुएशन या कोई भी। तो उसमें मैम आपको लाइक मुझे 6 मंथ्स लगा है। 6 मंथ्स आई हैव गिवन। और मैंने डीयू का भी प्रिपरेशन किया है, मैंने आईपी का भी किया और मैंने आरआई का भी किया है। हम्म तो 6 मंथ्स में ही सारा हो गया। हम्म 6 मंथ्स में यू कैन से। सो मैम इट डिपेंड्स कि आप कितना दे रहे हो टाइम अपने हम्म जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, बी इट एनी पेपर। हम्म उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना बैलेंस कर पा रहे हो, और किस तरीके से आप उसको एनालाइज करके आप अपना स्ट्रैटेजी बना रहे हो।
क्योंकि अगर आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग है तो आप 1 मंथ में पेपर क्रैक कर सकते हो, अगर आपका स्ट्रैटेजी वैसा है। अगर आपको डिटेल्ड वे में कुछ आपको देखना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट्स आपके वीक है, तो उस हिसाब से ज़्यादा टाइम लग सकता है। जैसे कि अगर रीजनिंग का किसी का वीक है, तो वो लगेगा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स भी लग सकते हैं उसको समझने में। सो इट डिपेंड्स। बट मेजरली मैं कहूँगी कि आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आप किसमें वीक हो, उस हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे उस चीज़ को लेके। ओके, सो पूजा, इन होल ऑफ द प्रिपरेशन पीवाईक्यूज कितने मैटर करते हैं? प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स किस हद तक मैटर करते हैं? और डेली वाइज इसमें क्या सहायता करता है आपको पीवाईक्यूज उपलब्ध करवाने में? तो जस्ट इलैबोरेट ऑन दिस पूजा, ओवर टू यू। मैम, पीवाईक्यूज बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप जब डिफरेंट पेपर्स, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए आप जब जाते हो, प्रिपेयर करते हो, यू डोंट नो कि किसका क्या पैटर्न है, रीजनिंग किस तरीके से आता है, कभी टफ आता है, कभी मॉडरेट आता है। तो आप अगर कोई भी बुक या टॉपिक उठा रहे हो, तो आपको पता नहीं रहेगा जब तक आप पीवाईक्यूज एनालाइज नहीं करोगे। सो मैंने भी उसी लिए मैंने मॉक्स लगाया पीवाईक्यूज के, मैंने दिल्ली बाइट्स से मैंने लाइक लिया था। एंड उसमें बहुत ज़्यादा मुझे हेल्पफुल मिला, क्योंकि मुझे नोट्स मिले थे वहाँ से एंड मुझे पीवाईक्यूज मिला। तो मैं क्या करती थी, पीवाईक्यूज के साथ साथ जो भी मेरा वीक पॉइंट होता था, मैं नोट्स देखती थी एंड खुद से मैं प्रिपेयर करती थी। तो पीवाईक्यूज इज मस्ट, मतलब आपको पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा टू क्रैक दीज काइंड ऑफ एग्जाम्स। तो बहुत हेल्पफुल रहा है। एंड मैं एक्चुअली में टीचिंग एप्टीट्यूड भी, मैंने नूपुर मैम का जो प्लेलिस्ट आता है यूट्यूब में, मैंने एकदम गो थ्रू करके नोट्स बना के 3-4 बार पढ़ के चली गई थी ना, एज इट इज आया था उससे, एज इट इज। सो इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है। एंड या मतलब इट वाज वेरी हेल्पफुल। ओके, ग्रेट। सो पूजा, वैसे तो हम चाहते हैं कि हमारी बातचीत और लंबी होती रहे, हम अपने स्टूडेंट्स को और मोटिवेट करते रहे आपके थ्रू, बट everything has an end, and this conversation is also leading towards the end. So my last question would be regarding Delhi Whites, कि डेली वाइट्स आपके लिए किस हद तक यूजफुल रहा है इन द मैटर ऑफ फैक्ट, बीएड एंड सीटेड, या फिर सीटेड में आप सीटेड अगर परस्यू करोगे तो किस हद तक डेली वाइट्स ने आपको मदद करी है और किस किस तरीके से मदद करी है, लाइक इन अ मॉक टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, क्लासेस, जस्ट इलैबोरेटेड, ठीक है, गिव अस अ डिटेल। ओके, ओवर टू यू पूजा। सो मैम, बेसिकली डेली बाइट्स में मुझे कोई भी अगर आइडिया मिला है, कुछ भी नॉलेज मिला है रिगार्डिंग सीटेट और टीचिंग करियर में क्या क्या ऑप्शंस है, इवन मुझे यूनिवर्सिटीज़ का भी पेपर का जो स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, एग्जिस्ट करता है, वो सब मुझे डेली बाइट्स से ही पता चला है। अभिलाष सर मुझे बहुत लाइक उन्होंने गाइड किया है, एंड बाकी भी जो भी टीचर्स हैं। सो बेसिकली सीटेट या कोई भी, अगर आप कोई भी कैंडिडेट है, वो अगर परस्यू कर रहा है ये सब करियर में, टीचिंग में, सो बिल्कुल दिल्ली बाइट्स इज सफिशिएंट कि आप यहाँ पे आओ, आप वीडियोस गो थ्रू करो, आप खुद से एनालाइज करो, एंड इट वुड बी इनफ, इट वुड बी इनफ, बिल्कुल। Yes, ma'am. Okay, thank you so much, Pooja. This will be all for this particular conversation. Thank you for your time. Thank you for your motivation. And I guess एक लास्ट में मैं आपसे चाहूंगी कि एक कंक्लूसिव लाइन हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए, हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए वो क्या रहेगी? एक पूरा का पूरा कंक्लूजन जो आप जिस लाइन के ऊपर, दैट वुड बी ऑफ 2 लाइन्स, दैट वुड बी ऑफ 3 लाइन्स, अप टू यू कंप्लीटली। आप अगर वो लाइन बोलो तो वो लाइन्स क्या रहेंगी पूजा? ओके। So basically, ma'am, it would be कि डोंट गिव अप, इवन दो ओके। अगर बहुत सारी चीजें नहीं जा रही है, डोंट गिव अप, जस्ट कीप डूइंग। या दैट वुड बी। ओके, डोंट गिव अप। ठीक है, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच पूजा, दिस विल बी ऑल। एंड हियर वी आर ऑन एंड, सैडली, बट ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड इट वाज ग्रेट। थैंक यू सो मच पूजा।